ये क्वेश्चन आया एसएससी सीजीएल टायर 1 2014 में। क्वेश्चन है अगर tan थीटा 1/√11 है तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो देखो tan थीटा की वैल्यू ये दी है तो मेरे को ये नहीं पता कि ये वैल्यू tan थीटा की कब होती है, किस थीटा की वैल्यू पे। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों में हमें राइट एंगल ट्राइंगल एक बनाना ही पड़ेगा। मान लो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि अगर ये 1 है तो ये होगा √11। तो ये साइड क्या होगी, ये हाइपोटेन्यूज होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर, यानी ये साइड हो गई √11 का स्क्वायर 11 प्लस 1 12 का रूट। अच्छा अब हम ये वैल्यू निकालेंगे। अच्छा कोसेक थीटा कितना होता है भाई, कोसेक थीटा होता क्या है h अपॉन p, यानी हो गया √12/1 यानी √12 इसका स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा निकाला है, यानी सेक थीटा निकाला है। सेक थीटा क्या होता है h अपॉन b, यानी कि √12/√11 का स्क्वायर अपॉन ये कितना है वही √12 का स्क्वायर, बस यहाँ माइनस था यहाँ प्लस आ जाएगा, √12/√11 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12, √12 का स्क्वायर 12 माइनस 12/11 अपॉन 12 प्लस 12/11। अब 11 एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 132 माइनस 12/11 डिवाइडेड बाई 132 प्लस 12/11। इस 11 से 11 गया तो ये कितना आ गया, 132 में से 12 गए तो 120, 132 प्लस 12 हो गया 144। अब ये दोनों 12 से कट जाएंगे, 12 से गए 10 टाइम्स, 12 से गए 12 टाइम्स। अब 2 से फिर 5, ये 6। तो हमारा आंसर क्या हो गया। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 2 2012 एफसीआई 2012 दो बार आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। sin 17 डिग्री इज इक्वल टू x अपॉन y, तो हमें वैल्यू पता करनी है sec 17 माइनस sin 13 की। इसके लिए भी हमें राइट एंगल ट्राइंगल एक बनाना पड़ेगा। ये अगर 17 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये एंगल 90 डिग्री है तो ये 73 डिग्री होगा ही होगा। तो sin 17 डिग्री है x अपॉन y, sin थीटा क्या होता है p/h, तो ये x तो ये y, तो ये साइड क्या होगी अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, ये आ गया। तो sec 17 डिग्री, 17 डिग्री क्या है ये, तो sec 17 डिग्री क्या होगा भाई, sec थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है h अपॉन b, यानी कि sec 17 हो गया y अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन 73, यानी अब मेरे को ये एंगल यूज करना पड़ेगा। इस एंगल के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, ये बेस होगा और हाइपोटेन्यूज अभी भी यही रहेगा। तो साइन 73 होगा p अपॉन h, यानी कि अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लिया तो हमारा ये हो गया y अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई स्क्वायर माइनस ये इंटू ये रूट हट जाएगा बस, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जैसे ही मैं ये ब्रैकेट खोलूंगा तो माइनस इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो इससे ये गया आंसर आ कितना गया, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन डी। क्वेश्चन आया सीजीएल टायर 1 2014 में। पिछले क्वेश्चन की तरह ये बस यहाँ साइन 21 डिग्री कर दिया है तो यहाँ भी 21 कर दिया और यहाँ 90 माइनस 21 होगा, ठीक है। इसको करने के लिए भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। बस यहाँ 21 लिख देंगे, यहाँ 69 हो गया। कैसे,
ये 90 है ही, तो ये 21 है, तो ये 90 माइनस 21 होगा। 21 यानी कि p/h, तो ये आ गया फिर से √y² माइनस x²। तो sec 21 क्या होगा? sec 21 होगा sec थीटा मतलब cos थीटा का उल्टा, cos थीटा का होता है b/h, तो ये होगा h/b, h/b, यानी हो गया y/√y² माइनस x² माइनस। अच्छा sin 69 कितना होगा? ये 69 है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो sin 69 हो गया p यानी √y² माइनस x² अपॉन y। सॉल्व करके कितना आएगा? हमने जैसा पिछले क्वेश्चन में देखा, x² अपॉन y √y² माइनस x²। ठीक है, यही मेथड से करना है, लेकिन हम देखें क्या किसी और मेथड से नहीं हो सकता। कोई कहे कि मैं इस sin 69 को क्या cos 21 डिग्री नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ sec 21 डिग्री माइनस cos 21 डिग्री। ठीक है, या इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ sec 21 डिग्री क्या है? sec 21 डिग्री मतलब कि यहाँ पे आगे, और sec थीटा क्या होता है? h/b, यानी कि y/√y² माइनस x²। अब आते हैं cos 21 पे। cos 21 क्या होगा? b/h। अब बेस क्या हो गया? ये, और हाइपोटेन्यूज हो गया ये, माइनस √ बेस y² माइनस x² अपॉन y। यही चीज आ गई, चाहे हम इसी को उठाएं या ऐसे, क्योंकि हुआ क्या कि cos के लिए जो बेस था, cos 21 के लिए बेस क्या हुआ ये, तो sin 69 जब हम ले रहे थे, ये जो चीज करी है, तब cos वाले का बेस इसके लिए परपेंडिकुलर का काम कर रहा था और वही रिजल्ट आ रहा था। ठीक है, तो हमारा आंसर ये आएगा। अब आते हैं कॉन्सेप्ट फाइंड पे। अगर a + b 90 डिग्री होगा तो ये सारे पॉइंट होंगे। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कैसे? दिया होगा कि tan a × tan b 1 है, तब हमें ये बात को ध्यान रखना होगा, अगर tan a × tan b है, cot a × cot b, इनमें से कुछ भी चीज दी हुई है तो a + b की वैल्यू 90 है। मतलब क्या? अगर a + b की वैल्यू 90 है तो ये सब चीजें होंगी, और इनमें से कोई भी पॉइंट दिया है, यानी कि पहला पॉइंट जो है a + b बराबर 90 डिग्री, वो होगा ही होगा। ठीक है, तो tan a × tan b 1 है जब a + b 90 होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि tan a × tan b को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? a + b अगर 90 है तो b क्या हो गया? 90 माइनस a, यानी कि मैं tan b को लिख सकता हूँ tan 90 माइनस a। हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी है कि भाई tan 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? cot थीटा, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ tan a × cot a। और cot a और tan a एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई cot a होता है 1/tan a, इससे ये कट जाएगा, तो इसका आंसर 1 आएगा। तो ये भी प्रूफ यही है, इसका भी प्रूफ ये है। इसमें क्या होगा? इसमें ये sec b है, sec b किस में चेंज होगा? sec b चेंज होगा sin a × sec b को मैं लिखूंगा sec ऐसे ही 90 माइनस a, और sec 90 माइनस थीटा क्या होता है? cosec थीटा, cosec a। sin a को ऐसा कैसा लिखिए, अब sin a और cosec a एक दूसरे के उल्टे हो गए, इसका भी आंसर 1 आएगा। ऐसे इसका भी आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो sin a बराबर cos b होगा। क्यों? अब ये तीनों वो 90 माइनस थीटा जो हमने पढ़े थे कि भाई sin थीटा किसमें बदलता है? cos थीटा में, tan थीटा cot थीटा में, cosec थीटा sec थीटा में। जैसे एक करके देखते हैं। cosec b को मैं लिख सकता हूँ cos 90 माइनस a, क्योंकि b की वैल्यू क्या? 90 माइनस a, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा ही होता है। आ गया sin a बराबर sin a, ऐसे ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इस पे आए, sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b 1 होता है कब? जब a + b 90 होता है। तो sin स्क्वायर a
ये साइन स्क्वायर बी, किसी भी एक को कॉस में भी चेंज कर देंगे। जैसे मैं साइन स्क्वायर बी को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 90 माइनस ए, तो ये कितना हो गया, साइन 90 माइनस ए कितना होता है, कॉस थीटा होता है, यानी ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर अगर इसकी जगह मैं लिख दूं तो एक आइडेंटिटी नहीं बन जाएगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो होगा क्या क्वेश्चन में, इन सब पॉइंट में से कोई एक पॉइंट दिया होगा और हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा फिर कि भाई इसका मतलब है कि a प्लस बी 90 होता है। अच्छा, फिर मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर मेरे को बताया कि a प्लस बी 90 डिग्री है, तो आप बताओ कि 10 स्क्वायर a इंटू 10 स्क्वायर b कितना होगा। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्यों, क्योंकि 10 स्क्वायर b अब भी किस में बदलेगा, कॉट स्क्वायर a में ही बदलेगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि b क्या है, वही 90 माइनस है। देखो साइन थीटा बदलता है कॉस थीटा में और कॉस थीटा बदलता है साइन थीटा में, जब 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा होता है। इसी तरह से अगर साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये मैंने आपको बात बताई थी, तो वो कॉस स्क्वायर थीटा में बदलेगा। 10 स्क्वायर थीटा अगर लिखा है तो वो बदलेगा कॉट स्क्वायर थीटा में। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर वो बोलता है कि बताओ कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, अरे मेरे को पता भाई कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, कोई भी, इसका मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर होता tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर भी तो वो भी 1 होता, कॉट स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर भी वो भी 1 होता। क्यों, कॉट स्क्वायर भी tan स्क्वायर में आ जाता और यहाँ लिखा होता कॉट स्क्वायर कट जाते। साइन स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर भी वो भी 1 होता। सब कुछ यहाँ भी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यूब लिख सकते हैं, लेकिन मेनली इन पे फोकस करना है, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि पिछले जो भी रिजल्ट थे वो सब थे a प्लस बी 90 डिग्री होना ही चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ किसी भी जनरल थीटा की वैल्यू के लिए 3 चीज़ें हैं जो होंगी, जैसे साइन थीटा इंटू कोसाइक थीटा कितना होगा, हमेशा 1 होगा। क्यों, क्योंकि कोसाइक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। कोसाइक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। जैसे देखो साइन थीटा इंटू कोसाइक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ, ये कटेगा ही कटेगा, 1 आएगा। ऐसे ही कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना होगा, 1 होगा, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा ये भी कितना होगा, ये भी 1 होगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है जो याद रखनी है, तो ऐसा रटने वाली बात नहीं है, समझ चुके हैं कि ये सब एक दूसरे के उल्टे हैं, इनका रिजल्ट बन ही आएगा। तो ये क्वेश्चन आया एसएससी एलडीसी 2012 में। क्वेश्चन है अगर cos थीटा इंटू कोसेक 23 1 है तो थीटा की वैल्यू क्या है। तो हमने पहले पढ़ा कि अगर cos A इंटू कोसेक B 1 है, इट मीन्स कि A प्लस बी कितना है, 90 डिग्री है, लेकिन हमें दिया है कि B की वैल्यू 23 है। अगर B 23 है तो ये कितना होगा, 90 माइनस 23 यानी कि 67 डिग्री होगा, यानी कि ऑप्शन डी हो गया हमारा आंसर। तो एक तो ये तरीका हो गया, लेकिन हो सकता है हमें ये सारी बातें जो हमने पढ़ी को याद ना रहे, तो हम बिल्कुल बेसिक से जाके भी निकाल सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, cos थीटा इंटू कोसेक 23 डिग्री बराबर 1 दिया है। तो कोसेक 23 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक किस में चेंज होगा, सेक में चेंज होगा, तो ये हो गया सेक 90 माइनस 23 यानी ये हो गया 67 डिग्री, ये 1 है। तो cos थीटा इंटू अगर सेक थीटा 1 आ रहा है यानी कि ये भी कितने डिग्री है, 67। क्यों, क्योंकि हमेशा cos थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है, 1, ये भी मैंने आपको बताया था। तो हमेशा cos थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है। यहाँ पे थीटा कितना है, 67 डिग्री, यानी ये थीटा भी कितना है, 67 डिग्री।
अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन अब तक आया नहीं है इसलिए मैंने खाली छोड़ रखा है। मोस्ट प्रॉब्ली एसएससी पूछेगी कि cos थीटा इंटू sec 23 अगर 1 है तो थीटा की वैल्यू क्या है। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या था कि यहाँ cosec 23 दिया था और cosec 23 दिया था तो हमने उससे पहले sec में चेंज किया, sec 67 होता तो ये आंसर आ जाता। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे सीधे उसने दे रखा है कि cos थीटा इंटू sec 23 1 है, यानी कि थीटा की वैल्यू भी 23 होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये चीज होती ही होती है। cos थीटा इंटू sec थीटा हमेशा ही 1 होता है क्योंकि sec थीटा cos थीटा का उल्टा होता है। तो हमेशा जब भी हम cos थीटा को sec थीटा यानी 1/cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा ही आएगा। तो जो ये वैल्यू है वो ये होगी, यानी ये 23 है तो इसका आंसर 23 हो गया। ये क्वेश्चन आया सीजीएल टायर 1 2012 में। क्वेश्चन है कि अगर 10x प्लस वाई इंटू 10x माइनस वाई 1 है तो 10 2x अपॉन 3 की वैल्यू क्या होगी। ये वही बात होगी जो हमने पढ़ी थी कि 10a इंटू 10b अगर कभी भी 1 है इट मीन्स कि a प्लस b कितना है 90 डिग्री है, यानी कि x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई ये कितना है 90 डिग्री है। माइनस वाई से प्लस वाई गया यानी कि मेरे को मिल गया 2x बराबर 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 2x ही है तो 90 डिग्री हम पुट कर सकते हैं सीधे, नहीं तो हम करते हैं कि भाई x इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। फिर 45 जब x की जगह मैं पुट करता यानी कि 10 2x अपॉन 3 की वैल्यू क्या हो जाती 10 2 इंटू एक्स 2 इंटू 45 90 अपॉन 3, तो 3 से 90 कितनी बार गया 30, यानी कि 10 30 डिग्री की वैल्यू मुझे बतानी है। और 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ये क्वेश्चन आया एसएससी एलडीसी 2011 में। क्वेश्चन है अगर 10 2 थीटा इंटू 10 4 थीटा 1 है तो 10 3 थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब हम यहाँ भी वही करेंगे कि 10a इंटू 10b 1 है, यानी कि 2 थीटा प्लस 4 थीटा कितना होगा 90 डिग्री। 2 थीटा प्लस 4 थीटा होगा 90 डिग्री, यानी कि 6 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 अपॉन 6 यानी कि 15 डिग्री। अब हमारा थीटा की वैल्यू आ गई 15 डिग्री और वो वैल्यू पूछ रहा है 10 3 थीटा की, यानी वो वैल्यू पूछ रहा है 10 3 इंटू थीटा यानी 3 इंटू 15 यानी कि 45 डिग्री। और 10 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, तो हमारा ये ऑप्शन। ये क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल टायर 2 2012। अगर 10 थीटा इंटू 10 2 थीटा 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले थीटा निकालेंगे कैसे, थीटा प्लस 2 थीटा कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि 10 इंटू 10 भी 1 है, यानी दोनों थीटा का सम 90 डिग्री होगा, यानी कि थीटा प्लस 2 थीटा बराबर 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री आ गई। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, बस अब वो यहाँ पुट कर देंगे, यानी कि साइन स्क्वायर 2 थीटा यानी कि 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा यानी कि वो भी tan स्क्वायर 60 डिग्री हो गया। तो tan स्क्वायर 60 क्या होगा tan 60 का स्क्वायर और sin स्क्वायर 60 क्या होगा sin 60 का स्क्वायर। अच्छा sin 60 क्या होता है √3/2, यानी जो हमारा आंसर हो क्या होगा √3/2 का स्क्वायर प्लस tan 60 क्या होता है √3, तो √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू √3/2 का स्क्वायर 3/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, यानी हो गया 3/4, हमारा सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी सीजीएल टायर 2 2012 का है। tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा 1 है तो उसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ भी क्या है tan a इंटू tan b 1 है, यानी कि इसका और इसका सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। इन 2 थीटा प्लस 3 थीटा हमारा हो गया 5 थीटा। 5 थीटा कितना है 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5 से 90 को डिवाइड करेंगे तो आ गया 18 डिग्री। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो जस्ट
हमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है 18 डिग्री। नहीं तो आप देखो फाइव थीटा 90 आया, वही हम डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते थे, या आप 18 कर लो। तो 2 cos स्क्वायर 5 थीटा कितना हो गया 90, या 5 इंटू 18 वो भी 90 अपॉन 2 माइनस 1, तो यानी हो गया 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1। अच्छा cos 45 क्या होता है 1 अपॉन रूट 2, लेकिन ये cos स्क्वायर 45 है तो ये हो गया 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1, यानी हो क्या गया 2 इंटू 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर 1 बाई 2 माइनस 1, इस 2 से 2 गया तो ये आ गया 0, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी।